भगवान ने कहा कि आहार, यज्ञ, दान, तप आदि भी पूर्वकृत संस्कारों के अनुसार तीन तीन प्रकार के भेद वाले होते हैं, जिसे सभी को जान लेना चाहिए। साधक स्वयं की प्रकृति को भी आहार से ही जान लेता है कि उसकी श्रद्धा सात्विकी है या राजसी। जैसे आयु, बुद्धि, बल, आरोग्य, सुख और प्रीति को बढ़ाने वाले रस युक्त, चिकने और स्थिर रहने वाले तथा स्वभाव से ही मन को प्रिय लगने वाले आहार सात्विक पुरुष को प्रिय लगते हैं, तथा अति कड़वे, तीखे, अम्ल युक्त, अति दाह कारक, रूखे, अति गर्म और दुख, शोक, संताप एवं रोगों को उत्पन्न करने वाले पदार्थ राजस पुरुष को प्रिय हैं। वैसे ही जो भोजन अधपका, रस रहित, दुर्गंध युक्त, बासी और अपवित्र भी है, वह तामस पुरुष को प्रिय होता है। भगवान मानो संकेत कर रहे हैं कि तुम पांचों की प्रकृति दैवी इसलिए भी सिद्ध हो रही है क्योंकि तुम लोग शुद्ध सात्विक आहार व्यवहार करने वाले हो, तथा ये कौरव शराबी, मांसाहारी, अति तीखे, खट्टे एवं चरपरा अर्थात चटपटा आदि आहार करने वाले हैं। इस न्याय से भी इन्हें तुम असुर के रूप में देखो, न कि भाई बांधवों के रूप में। भगवान के द्वारा दिया गया यह मंत्र साधकों के लिए अति महत्वपूर्ण है। प्रभु ने स्पष्ट कह दिया कि सात्विक आहार आयु प्रदान करने वाला, बुद्धि को सतुमय बनाने वाला, वीर्य को स्थिर करने वाला, आरोग्य प्रदान करने वाला तथा सुख प्रदान करने वाला एवं भगवान में प्रीति बढ़ाने वाला होता है। वे पदार्थ कौन कौन हैं जो इन दिव्य गुणों को देने वाले हैं, इसे भी देखें। जो रस युक्त हैं, दूध, फल, अन्न आदि में भी सात्विक रस का विभाग किया जाएगा। देसी गाय, भैंस एवं बकरी, इन तीनों का ही दूध पिया जाता है, जिसमें गाय देसी का दूध सात्विक, भैंस का राजस एवं बकरी का तामस कहा जाता है। वेदों, शास्त्रों एवं पुराणों में गाय के दूध को दूध नहीं कहा गया है, बल्कि उसे गोरस कहा जाता है। भैंस, बकरी आदि के लिए कहीं भी भैंस रस, बकरी रस आदि का उल्लेख नहीं मिलता, तथा यही गोरस अमृत भी कहा जाता है। आज तक जितने भी ऋषि, महर्षि, साधक सिद्ध हुए हैं, उन्होंने इस गोरस को अपनी साधना का आधार बनाया है। कितने संत एवं साधकों ने जब तक साधना सिद्ध न हुई तब तक इसी अमृत का पान किया है। यही अमृत आयु को देने वाला है, अर्थात शरीर में ऐसे ऐसे रोग प्रकट होते हैं जिनके कारण पुरुष जीते हुए भी मरा हुआ सा रहता है। उन रोगों के लिए तो यह रस दिव्य औषधि है। यही रस दिव्य विवेक को प्रकट करता है, जिससे स्वाभाविक ब्रह्म चिंतन प्राप्त होता है। यही अमृत वीर्य को ऊर्ध्वगामी बनाता है, जो साधक का बल, तेज एवं ओज कहलाता है। यही रस इंद्रिय सुख को बढ़ाने वाला होता है, अर्थात इंद्रियां रोग ग्रसित न हो तो सुख की प्राप्ति सहज ही होती है। यह अमृत ब्रह्म साधना में नित्य नई प्रीति उत्पन्न कराता है। इसी रस को सभी संतों ने ब्रह्म प्रदान करने वाला कहा है। महाराज ने अपने परम पूज्य गुरुदेव को अनेक वर्षों तक गौ माता के अमृत स्वरूप कच्चे दूध का पान करते हुए देखा है। उन्होंने इसे सगुण ब्रह्म का रूप ही बताया है। यही अमृत शरीर में स्थिर रहने वाला है, अर्थात यह वीर्य बनकर अधोगामी नहीं होता। इसी कारण भगवत भक्तों को वह स्वाभाविक ही प्रिय है। कितने साधकों ने तो भैंस का दूध पीना तो दूर, सूंघा तक भी नहीं होगा। वे बिना दूध के रह सकते हैं, लेकिन भैंस तथा जर्सी आदि विदेशी गायों एवं बकरी आदि के दूध का किसी अवस्था में पान नहीं कर सकते। पूर्व के ऋषि महर्षियों के पास तो गौ माता की ही सेवा होती थी। यह महात्माओं की दिव्य संपत्ति है। जो साधक साधना काल में अन्न का सेवन करते हैं, उनके लिए चावल और मूंग की दाल ही दिव्य रस है। वे चावल एवं मूंग की दाल से बनी खिचड़ी का ही प्रसाद पाकर साधना में प्रवृत्त होते हैं। जब लोग किसी साधक, संत आदि को तिलक लगाते हैं तो उसके साथ अक्षत अर्थात चावल का भी प्रयोग करते हैं। मानो उनके द्वारा ब्रह्म यह संकेत करता है कि यह अन्न नहीं, ब्रह्म रस है। साग में पालक, चौलाई, मेथी, बथुआ आदि रस प्रधान
सात्विक साग ही साधन उपयोगी हैं। फलों में सेब, संतरा, मौसमी, केला, अनार, नाशपाती, तरबूज आदि ही सात्विक साधनोपयोगी फल हैं। अन्न में जौ की दलिया भी दिव्य गुणों को प्रदान करने वाली है। यद्यपि तिलहन में तिल का तेल सात्विक माना जाता है, तो भी साधना काल में साधक के लिए किसी भी तेल का उपयोग वर्जित है। तेल के स्थान पर गौ माता के घी का उपयोग परम लाभदायक है। हाँ, साधक के लिए कच्चा तिल चबाकर खाना आरोग्य का प्रदाता है। सब्जी में आलू, परवल, तरोई, सहजन, लौकी, भिंडी, मसालों में काली मिर्च, हल्दी, जीरा, सौंठ, अदरक, हींग ही साधनोपयोगी है। इस प्रकार उपरोक्त सात्विक पदार्थ ही साधक के लिए आयु, बुद्धि, बल, वीर्य और भगवत प्रीति बढ़ाने वाले हैं। साधक को वात, कफ, पित्त आदि अर्थात अपनी प्रकृति के अनुरूप ही आहार लेना चाहिए। ठीक इसके विपरीत अन्य राजसी एवं तामसी पदार्थ राजस एवं तामस भाव को उत्पन्न करने वाले हैं। जो साधक घर में अति कड़वा, खट्टा, तीखा, अति लवण युक्त तथा बासी, अपवित्र एवं झूठा खाने का आदि है, वह चाहे तो धीरे धीरे शुद्ध सात्विक आहार से अपनी प्रकृति को सात्विक बना सकता है। पुष्करानंद ने एक दिन पूछा कि आप अन्नों के राजा चना, फलों के राजा आम, दालों के राजा अरहर एवं तिलहन के राजा सरसों को साधनोपयोगी नहीं मानते, ऐसा क्यों? महाराज ने कहा, ये तो विलासी राजा है जो राजसी पुरुषों के लिए उपयुक्त हैं। महाराज ने साधकों के लिए उपयोगी पदार्थों को चुन चुन कर लिख दिया है। इसी प्रकार 3 प्रकार के यज्ञों के विषय में भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, मन को भगवान में लगाकर शास्त्र विधि से संपन्न निष्काम भाव से किया जाने वाला यज्ञ देव यज्ञ कहा जाता है, तथा जो यज्ञ फल की कामना से दंभ पूर्वक किया जाता है वह राजस यज्ञ कहा जाता है। एवं सकाम भाव से किया जाने वाला यज्ञ भी राजस कहा जाता है। जैसे ही शास्त्र विधि से रहित, अन्न दान से रहित, वैदिक मंत्रों से रहित, बिना दक्षिणा के तथा श्रद्धा से हीन होकर किए जाने वाले यज्ञ को तामस यज्ञ कहा जाता है। गृहस्थ आश्रम में रहने के कारण से देव यज्ञ करने का विधान है। जिस प्रकार द्वार पर आया हुआ अतिथि अर्घ्य, अन्न, जल, मान, सम्मान आदि से पूजा पाने का अधिकारी होता है, भिखारी एक मुट्ठी अन्न पाने का अधिकारी होता है, उसी प्रकार स्थूल एवं सूक्ष्म देवगण गृहस्थ के द्वारा समय अनुसार घी एवं हविष्यान्न के अधिकारी होते हैं। जिनका अग्नि ही मुख है, उस अग्नि नामक मुख में उन देवताओं के नाम के द्वारा आहुति दिए जाने से ही वे उसे ग्रहण कर लेते हैं। इंद्र, वरुण, दिक्पाल, अश्वनी कुमार, विष्णुदेव, साध्यगण आदि देवता सूक्ष्म रूप से बाहर एवं अंदर संपूर्ण शरीरों के भीतर रहते हैं, जिनका भोजन आहुति ही है। इस सृष्टि में बहुत से ऐसे प्राणी हैं जिनका भोजन धूप है, किन्हीं किन्हीं प्राणियों का भोजन वायु है, किन्हीं किन्हीं का जल है, किन्हीं किन्हीं का मिट्टी है, आदि आदि। इसी प्रकार देवताओं का भोजन घी एवं हविष्य ही होता है। जैसे श्राद्ध में पितरों को जलदान तर्पण देने से वे प्रसन्न होते हैं, उसी प्रकार देवता भी अपनी आहुति पाकर प्रसन्न होते हैं। संपूर्ण देवताओं का अपने ऊपर न चाहते हुए भी ऋण रहता ही है। सूर्य, चंद्रमा आदि हमारे लिए प्रकाश का दान करते हैं। इंद्र आदि देवता समय अनुसार वर्षा करते हैं। उसी प्रकार अग्नि, जल, पृथ्वी एवं वायु का योगदान तो सभी जानते ही हैं। अतः सद्गृहस्थों का कर्तव्य है कि हर रोज न हो सके तो पर्वों पर अवश्य ही इन्हें आहुति प्रदान करें। आज भी हजारों परिवारों में नित्य ही देव आहुति करके ही प्रसाद पाने का नियम है। बहुत से राज ऋषियों ने बहुत प्रकार के यज्ञ किए हैं, जिनमें वाजपेयी, राजसूय, विश्वजीत आदि यज्ञ विख्यात हैं। उन राज ऋषियों द्वारा दक्षिणा में देने के लिए अन्न दान से अन्न भंडार, द्रव्य दान से खजाना, गोदान से गौशाला ही खाली करने का आदर्श व्यवहार मिलता है। लेकिन उसके बदले में देवताओं से कुछ भी नहीं मांगा, इसलिए उस निष्काम यज्ञ से भी भगवान को प्रसन्न किया।
राजा जनक, राजा बलि, राजर्षि हरिश्चंद्र, रघु आदि निष्काम यज्ञकर्ताओं में सुविख्यात हैं। लेकिन ठीक इसके विपरीत राजा ययाति, अष्टक, नृग, राजन त्रिशंकु आदि सकाम यज्ञकर्ताओं को भी सभी जानते हैं, जिन्होंने विधि विधान से यज्ञ संपन्न कर स्वर्ग लोक मांग लिया। ऐसे लोगों को स्वर्ग तो मिल जाता है, लेकिन चित्त शुद्ध नहीं होता तथा भगवत भक्ति भी प्राप्त नहीं होती। आजकल ठीक इन दोनों को विपरीत तामसी पुरुषों द्वारा केवल कुल परंपरा के कारण, परिवार एवं समाज के दबाव के चलते श्रद्धा से हीन, अत्यंत न्यून मात्रा में दक्षिणा देकर शास्त्र विधि से हीन यज्ञ बहुत हो रहे हैं। महाराज ने देखा है कि इंदौर के बहुत से गांवों में यज्ञ कराकर थोड़ी दक्षिणा ब्राह्मण को देकर सारी की सारी दक्षिणा अपने भांजे को दे देते हैं। यहाँ तक कि गोदान भी भांजे को ही करते हैं। और श्राद्ध की भी दी जाने वाली दक्षिणा भी भांजे को ही दे देते हैं। मन में यह धारणा बना बैठे हैं कि 100 ब्राह्मणों से एक भांजा बड़ा होता है। महाराज को हंसी तो तब आई जब एक साधक ने बताया कि उसकी दादी ने उससे यह कहा था कि अपनी बुआ के लड़के को अपना गुरु बना लो, जिससे सारा का सारा दान घर में ही जाएगा। एक साधक किसी वन प्रदेश के एक मंदिर पर, जहां कौल भील रहते थे, श्राद्ध के दिनों में हवन करा रहा था, जबकि वह साधक एक भी वैदिक मंत्र नहीं जानता था। उसने सोचा कि ये कौल भील क्या जानेंगे। भंडारे के दिन कुछ जानकार लोग वहां पहुंच गए। उन्होंने हो हल्ला मचाया कि श्राद्ध के दिनों में यज्ञ कैसा। शोरगुल सुनते ही वह मनमुखी कर्मकांडी वहां से भागकर महाराज के पास आया तथा अपना किया कराया बताने लगा। महाराज ने पूछा कि वहां हवन क्यों कराने लगे। उसने कहा कि उन लोगों की हवन में बड़ी प्रीति थी। वे लोग कहते थे कि बहुत से संतों ने आकर यहाँ यज्ञ एवं भंडारा कराया है, तो मैंने सोचा कि इस यज्ञ के बहाने ही इन लोगों से शराब, गांजा, भांग छुड़ाने का सुगम रास्ता प्रतीत हो रहा है। अतः मैंने घोषणा कर दी कि आहुति वही देगा जो शराब, गांजा, भांग छोड़ने का वचन दे। ऐसा करने से बहुतों का यह दोष छूट भी गया। मैं तो हवन आदि के विषय में कुछ जानता ही नहीं था कि कब और कैसे कराया जाता है, केवल घी डलवाता था। भंडारा तो बहुत सुंदर हुआ, लेकिन क्षेत्र में इसकी चर्चा चल पड़ी। लोग सोचते थे कि गुरुजी का शिष्य है तो कुछ विशेष प्रकार का यज्ञ होगा। एक साधक तंबाकू खाता था। जिस प्रदेश में गया था वहां पर तंबाकू किससे मांगे, क्योंकि उसके सदगुरु एवं अन्य शिष्य तो तंबाकू खाते नहीं थे। अतः वह मांगता तो लोग कहते कि इनके गुरु तो धूम्रपान का विरोध करते हैं। इसलिए उसने अपनी सेवा में लगे हुए भोले भगत से कहा कि एक बंडल बीड़ी एवं एक दिया सलाई माचिस ला दो। उसने पूछा कि इसका क्या करेंगे, तो साधक ने कहा कि भूत प्रेत की पूजा करनी है। तुम्हारे खेत पर एक भूत रहता है, वह मांग रहा था। भोले भगत ने लाकर दे दिया और साधक का काम तंबाकू की जगह बीड़ी से ही चलने लगा। उस भक्त ने सोचा कि ये सुबह शाम ही तो भूत को पिलाते होंगे, चलो आज छिपकर देखूंगा कि उनका भूत कैसा है। वह पहले से जाकर झोपड़ी में छिप गया। साधक नियमितः वहां सोच करने के लिए गया तथा सोच के लिए बैठने से पहले बीड़ी जलाकर पीने लगा। भोले भगत ने यह देखा तो सोचा कि लगता है इनके भीतर ही वह भूत रहता है। इस प्रकार कोई देव यज्ञ करता है, कोई भगवत यज्ञ करता है और कोई भूत यज्ञ भी करता है। कलि युग में राजस एवं तामस यज्ञों की भरमार हो गई है। तामसी पुरुष तामसी देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए रक्त एवं मांस की आहुति देते हैं। अभी हाल ही में एक पंजाबी माता पिता ने अपने 1 वर्षीय बालक की हत्या कर तांत्रिक के कहने से इसलिए आहुति दी कि उनकी दरिद्रता दूर हो जाएगी तथा घर के अन्य कष्ट भी दूर हो जाएंगे। ऐसी घटनाएं तो आए दिन समाचार पत्रों में छपती ही रहती हैं। अब भगवान 3 प्रकार के तप का उल्लेख करते हुए कहते हैं कि इन मंत्रों में भगवान ने विशुद्ध सात्विक तप की बात की है, जो निष्काम साधकों द्वारा किए जाने योग्य है।
इस मंत्र में भगवान ने देव, द्विज, गुरु, प्राज्ञ अर्थात विद्वान, इन चारों आत्माओं की पूजा करने का संकेत किया है। सगुण देवता का तात्पर्य माता पिता एवं बड़े बूढ़ों से है। द्विज का तात्पर्य साधकों से एवं भगवत भक्तों से है। गुरु का तात्पर्य सद्गुरु तथा कुल गुरु, पुरोहित एवं अध्यापक से है। प्राज्ञ का तात्पर्य वैदिक विद्वान से है। इन सब के द्वारा इन सब के प्रति विनम्र रहना तथा ब्रह्मचर्य एवं अहिंसा का पालन करना शारीरिक तप कहा जाता है। कटु वचन न बोलना, सत्य लेकिन प्रिय बोलना, हितकारी वचन बोलना, जप एवं स्वाध्याय करना, यह वाणी का तप कहा जाता है तथा भगवत भक्ति से मन को प्रसन्न रखना। सब में एक ईश्वर को देखकर शांत रहना, तन मन वचन पर संयम रखना, व्यर्थ न बोलना अर्थात मौन रहना, मानसिक पूजा के द्वारा हृदय को भली भांति पवित्र रखना मानसिक तप कहला जाता है। इस प्रकार पूर्वोक्त 3 प्रकार के तपों को परम श्रद्धा से निष्काम भाव से किया जाता है तो वह सात्विक तप कहा जाता है। जिस प्रकार पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं, ठीक उसी प्रकार गृहस्थ आश्रम में रहने वाले भगवत भक्त बालक के व्यवहार से ही पता चल जाता है कि यह सात्विक प्रकृति का है। उसके माता पिता और श्रेष्ठ जन सात्विक प्रकृति के हों अथवा तामसी या राजसी, किंतु वह तो चित्त शुद्धि के लिए भगवान जैसी ही उनकी सेवा करता है। इस मंत्र में भगवान ने ऊपर की पंक्ति में श्रद्धा पूर्वक सेवा करने की बात की है तथा नीचे की पंक्ति में ब्रह्मचर्य और अहिंसा के साथ रहने को कहा है। इससे सिद्ध होता है कि उस पवित्र बालक के सामने विषम विषय आएगा, हिंसा आदि का अवसर आएगा, लेकिन वह उसे स्वीकार न करे। संभव है कि उसकी निष्काम सेवा भाव एवं भक्ति को देखकर विषयी माता पिता के द्वारा विरोध हो। वे उसे अपने भक्ति पथ से विमुख करने के लिए भांति भांति के षड्यंत्र करें, किंतु साधक उनके व्यवहार को सहन करे तथा उनकी ऐसी किसी भी योजना को सफल न होने दे। तभी ब्रह्मचर्य तथा अहिंसा के साथ वह तप कर सकता है। विषय पुरुष साधक को विषय के माध्यम से ही तप से विमुख करने का प्रयास करता है। महाराज के पास 3-4 साधक ऐसे हैं जिनके माता पिता ने उनकी भगवत भक्ति को देखकर यह साधु न हो जाए ऐसा विचार कर जल्दी में उनका विवाह करने का प्रयास किया। यद्यपि यह प्रकृति के द्वारा ली जाने वाली एक परीक्षा होती है, माता पिता भाई बांधव आदि तो निमित्त मात्र होते हैं, इसलिए साधक उन लोगों से ऐसा जानकर ईर्ष्या न करे, अपितु सेवा शुश्रूषा मान सम्मान के साथ करता रहे। ऐसे भक्त बालक को भगवान शीघ्र अपने घेरे में वैसे ही खींच लेता है जैसे चुंबक लौह कणों को। अब इस मंत्र को दूसरे अर्थों में देखें। प्रश्न उठता है कि विवाह होने अथवा बाल बच्चों के होने के पश्चात यदि भगवत प्राप्ति की कामना होती है, तब वह ब्रह्मचर्य एवं अहिंसा के साथ तब तक गृहस्थ आश्रम में किस भांति रहे, जब तक कि संन्यास नहीं ले लेता। हाँ, वह संन्यास की चिंता ही क्यों करेगा। कोई आवश्यक है कि संन्यास लेकर ही भगवत भजन किया जाए। संन्यास लेकर भजन करना अथवा घर में रहकर भजन करना, यह तो भगवान के ऊपर ही निर्भर करता है। यदि ऐसा नहीं होता तो भगवान 3 अध्याय में राजा जनक का उदाहरण क्यों देते। थोड़ी सी भक्ति जगती है और साधक घर से भागने की तैयारी करने लगते हैं, जबकि शास्त्र कहता है कि जिस समय भगवत कामना जगे तो जहां है वहीं से साधना प्रारंभ कर दे। धर्म पत्नी के साथ ब्रह्मचर्य अहिंसा आदि व्रतों को लेकर कैसे रहा जाए, इसका उत्तर सद्गुरु देगा तथा महाभारत, श्रीमद् भागवत, महापुराण एवं अन्य ग्रंथों में जगह जगह वर्णन मिलता ही है। महाराज के द्वारा भी पूर्व के अध्यायों में कई मंत्रों में इसका वर्णन किया गया है। महाराज ने अपने गुरु आश्रम में एक गृहस्थ आश्रमी साधक को प्राय आते देखा है। वे पुलिस विभाग में किसी उच्च पद पर नियुक्त थे। कभी कभी वे 4-5 दिन आश्रम में रह जाया करते थे। उनकी धर्म पत्नी अपनी एक बच्ची के साथ वहां प्राय आती थी तथा सभी साधकों के बीच उन्हें गाली आदि देकर अपमानित करती।
लेकिन वे महापुरुष सम शांत बैठे रहते। लोगों के द्वारा यह पूछे जाने पर कि आप कुछ कहते क्यों नहीं हैं, तो वे हंसकर उत्तर देते कि जब मैं इसकी तथा समाज की दृष्टि में अपराधी हूं ही, तो कुछ कहने या प्रतिकार करने का अधिकार नहीं बनता। जब मैं इसकी किसी एक कामना की भी पूर्ति नहीं करता हूं, तो इसके द्वारा दंडनीय ही हूं। जब मैं इसे संतुष्ट नहीं करता हूं, तो कम से कम गाली गलौज करके ही संतुष्ट हो लेती है। कभी कभी वह घर पर उनके ऊपर डंडा भी चला देती थी, लेकिन उनकी मुस्कुराहट कभी जाती नहीं थी। मानो वे संत तुकाराम या अष्टावक्र ही हैं। उनसे हंसी की जाती कि यदि ऐसे ही रहना है तो आप सन्यास क्यों नहीं ले लेते। वे कहते थे कि यदि सन्यास लेकर यहाँ गुरु आश्रम में भी रहता हूँ, तो वह डंडा बरसाने यहाँ भी आ ही जाएगी। इसलिए जब तक गुरुदेव का शरीर यहाँ पर है, तब तक मैं सन्यास नहीं लूंगा। गुरुदेव के पास भी वह उनके विषय में बक बक बोलती तो वे हंसते रहते और शिष्यों के बीच कहते कि जितने भी विवाहित पुरुष मेरे पास आते हैं, यदि वे कुछ विशेष साधना में उतर जाते हैं, तो उन सब की धर्म पत्नियां उनके साथ साथ मुझ पर भी नाराज हो जाती है, तथा जिन पतियों की पत्नियां साधना में उतर जाती हैं, उनके पति अपनी पत्नी के साथ साथ मुझ पर भी नाराज रहते हैं। इतना ही नहीं, जिन पिताओं के पुत्र यहाँ विशेष आते हैं और साधन भजन करते हैं, उनके पिता अपने पुत्रों सहित मुझ पर भी नाराज रहते हैं। ठीक वैसे ही जो पिता यहाँ पर विशेष बैठे रहते हैं, उनके पुत्र कहते हैं कि काम धाम छोड़कर पिताजी दिन भर बाबा के पास ही बैठे रहते हैं। इसलिए भगवान ने साधकों को उन लोगों का विरोध करने को नहीं कहा, क्योंकि वैसी अवस्था में कभी कभार साधक झुंझलाकर अति खिन्न होकर भक्ति पथ से सत्य बात कह सकता है, जिससे वे लोग उससे चिढ़ सकते हैं। यही नहीं, यदि साधक प्रेम पूर्वक भी उनके सामने सत्य बोले, जो भले उनके हित में हो, तो भी वे सहन नहीं कर सकते। इसलिए यदि कुछ बात कहनी ही हो, तो पहले प्रेम पूर्वक उनसे पूछे कि क्या मैं कुछ कह सकता हूँ। इतने पर भी कुछ बोलने का अवसर न मिले तो जड़ भरत की भांति कष्ट झेलता रहे। यदि साधक वाणी से अपशब्द कहता है, तो वाणी का तप जाता रहता है, लेकिन यदि वह कुछ वर्षों तक वाणी के तप के साथ रहता है, तो वह जो कुछ कहेगा वह पूरा हो जाएगा। इस मंत्र में स्वाध्याय पद आया है। इसका तात्पर्य यह है कि संतों, ऋषियों, साधकों एवं भक्तों की जीवनी पढ़ता रहे, अपने साधन पथ के अनुकूल ग्रंथों का पाठ करता रहे, अपने गुण दोषों पर चिंतन करता रहे, ताकि साधन पथ में सहन शक्ति बनी रहे।